स्क्वायर, y की वैल्यू मैंने क्या दी mx प्लस सी और आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसा इक्वेशन रख देता हूँ बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इट विल quadratic equation in x square. अरे यस, it will be quadratic equation in x square, yes or no? अरे हाँ। अब देखो बेटा, अब इस क्वाड्रेटिक में एक आता है ना डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब या तो डी क्या होगा बेटा, लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब आउटसाइड लाइन आ गई, क्यों? नो, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। देखो या तो डी लेस देन जीरो होगा, डी इक्वल्स टू जीरो होगा, या डी ग्रेटर। अरे एवरीबॉडी लिसनिंग ना। अब देखो ये डी मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे यस, तो ये Yes. आउटसाइड Yes, लाइन sir. है, आपकी आउटसाइड लाइन होती है। ओके, अगर आपका टेंजेंट, वन पॉइंट इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाती है बेटा, वो आपकी टेंजेंट हो जाती है। और एक आपका टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, तो आपकी कॉर्ड, साइड। है ना, कॉर्ड बन जाएगी ना। ओके, तो गाइस देखो ये एक मेरे को सबसे अच्छा मेथड लगता है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। ये क्या है मेरा मेथड, कि अगर कोई इक्वेशन है सर्कल की, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्या करो, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। ओके, तो देखो बेटा मैंने क्या किया, ध्यान सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ ललित। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx c माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं और इज्जत दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, और इज्जत दूं तो देखो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पर अपन डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो वो तो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अरे यही होता है ना भाई। B square minus 4AC होता है। हाँ वेरी गुड, है ना बेटा। तो ये 20 के माइनस 4ac अगर हमको निकालना है तो क्या हो गया, देखो बेटा 20 के मतलब क्या हो गया बेटा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, तो हमारे पास क्या है, देखो 4 स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई तो 4c स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4
लेबर कम हॉबी, पापा को देखने वाला डॉक्टर है इसलिए आया तो बात करना पड़ा। गाइस देखो बेटा, अब हमारे पास क्या गया 4m² c², तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या आया बेटा, देखो लिसन, सर स्क्रीन। स्क्रीन चला गया क्या? हाँ सर। सर आ रहा है। स्क्रीन तो आ रहा है बेटा, यार दिख रही है। मन की आंखों से देख बेटा, तो कुछ लफड़ा हो गया है तेरा। सर मैम की फोटो दिख रही है। बेटा तेरा ध्यान कहीं और है, मैडम की फोटो नहीं दिखना चाहिए तेरे को ज्यादा। सर वही दिख रहा है। नहीं बेटा, यार तो स्क्रीन आ रहा है, मेरे को छोटे से में पता चलता है ना कि क्या शो हो रहा है। बाकी लोगों को स्क्रीन आ रहा है, मैम का फोटो आ रहा है। स्क्रीन आ रहा है सर, उसका नेटवर्क लो होगा। ललित कुछ करो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अभी हमारे पास आ गया दिस। अब देखो बेटा, फॉर टेंजेंट ये 0 होना चाहिए, तो मैंने 4 कॉमन लिया तो होगा c² माइनस r² इंटू 1 प्लस m²। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई बेटा, 0 इज इक्वल टू c² माइनस r² इंटू 1 प्लस m²। तो ये आपके पास एक अच्छी चीज हो गई, माइनस ये इधर आएगा तो c² इज इक्वल टू r² इंटू 1 प्लस m², या यू कैन से r इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m²। गाइस दिस इज द इम्पोर्टेंट वन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। देखो याद रखना, अगर आपका सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू r² है, सेंटर ओरिजिन है, और m आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाती है r इक्वल टू दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। बस फिर से समझो इस बात को कि यहाँ पर इक्वेशन मैंने इजी करने के लिए ये वाली ली है। ओके, ये mx प्लस सी एक आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया कि जो एक m की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी, तो x² m² x² c² 2mxc r², फिर ये x² कॉमन लिया तो 1 प्लस m², ये c², ये c² को ऐसे कैसे साइड में दिया, r² को साइड में दिया, ये 2mcx, फिर अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² माइनस 4ac, है ना, ये 4² m² c², ये इसको सॉल्व किया, फाइनली यू गॉट दिस एक्सप्रेशन, है ना बेटा, ये एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई टेंजेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर। बट इसको अपन एसएमटी से ऐसे भी करते हैं, अगर आपको इसमें याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है एसएमटी क्या होगा, एक तरीके से आपकी एसएमटी ये हो गई कि ये सर्कल ये वाला x² प्लस y² है, एंड m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो कंडीशन हो गई c इज इक्वल टू r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m², इंपॉर्टेंट वन, है ना। एंड अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा, y इज इक्वल टू m तो m ही है, x और c की वैल्यू क्या हो जाएगी r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m², तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये एक तरह से एसएमटी हो गई, बट ये स्पेशल केस हुआ व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। यस, ओके गाइस, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो सपोज एक सर्कल है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, एक लाइन है, एक स्लोप है 2 है ना। ओके, आपसे बोला फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या हो गया देखो डबल में, c इज इक्वल टू हो गया r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m², मीन c इज इक्वल टू r मतलब 2 रूट ओवर 1 प्लस m² मतलब 4, तो 2 रूट 5। इक्वेशन हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
m क्या हो गया बेटा 2x, c कितना 2√5। अरे बोलो ना हाँ, ये आपका आंसर है। बहुत ज्यादा Yes, सिंपल, sir. ज्यादा नहीं है ये सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये स्लोप दिया है टेंजेंट का, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। यू हैव टू रिमेंबर सी ऑफ दिस वैल्यू, बट ये सी आर इज इक्वल टू रेडियस, एम इज इक्वल टू 4, ये 2 दे रखा है एम, है ना। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। सी इज इक्वल टू आर, आर क्या है, अच्छा आर भी 2 है, ओ सॉरी सही किया था, 2 का इसका सही है, सही था बेटा 2/5। y is equal to mx plus c, it will be radius is m is 2 x plus 2√5। अरे यस, ओके गाइस, बहुत सिंपल है ना। अब अरे यस और नो, Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अब अगर अपन बात करें तो हमने एक बात करी थी अभी, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम कि अगर कंसेप्ट एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड m is equal to, and that suppose ये लाइन है y is equal to mx plus c, तो अब क्या होगा बेटा मालूम है, ये जो हमने कंडीशन निकाली थी डिस्क्रीट वाली, सर वो कंडीशन अभी हमने की वो सिर्फ ओरिजिन से पास करे तो ही होगा ना। ओरिजिन जिसका सेंटर होगा उसके लिए, हाँ सर, उनके पास सेंटर में हाँ, ओरिजिन, दूसरे किसी के लिए नहीं। बाकी नहीं। अब देखो बेटा, अब क्या है कि अभी हमने d इक्वल्स टू 0 रख के कैलकुलेट किया है, ये d इज इक्वल टू 0 रखा था। अगर टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा तो ये यहाँ पर अगर ये टेंजेंट होगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ये वैल्यू देखो बेटा, अगर कॉर्ड होगा, ध्यान सुनना बेटा, तो लेस देन 0 हो जाएगी। अरे यस और नो, अगर ये सर कॉर्ड लेस के देन लिए 0, तो ग्रेटर देन होगी ना। हाँ कॉर्ड ये लेस देन 0 के लिए आउटसाइड लाइन हो जाएगी, है ना बेटा, हाँ आउटसाइड लाइन हो जाएगी, है ना। तो ये सी स्क्वायर, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन। तो याद रखो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इंटू रूट ओवर, ये हो जाएगी कॉर्ड की कंडीशन, यस सॉरी आउटसाइड लाइन की कंडीशन। देखो बेटा, ये जब लेस देन होगा, ओके, तो ये आपको याद रखना है, c इज इक्वल टू 0 होगा तो r इंटू दिस 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंट, और c इज लेस देन हो गया r इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। यस, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, ये उसी का एक अलग फॉर्म करा दिया। अरे यस, है ना। Yes, sir. अच्छा अभी जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आज अपन केवल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, आज क्या तुम, मैं जब पढ़ाऊंगा उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। सपोज एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये कंडीशन नहीं लगेगी बेटा, नो क्यों, बिकॉज वाई, बिकॉज सर्कल का जो सेंटर इज नॉट 0,0। अरे यस और नो, Yes, sir. तो अब इसमें कैसे करेंगे, Yes, बहुत सिंपल sir. है।
तो हम क्या करेंगे, लेट टेंजेंट इज y is equal to 3x plus c, है ना? यस, सर 3x क्यूब, हाँ mx plus c होता है ना? अब देखो, यस सर, this will satisfy इक्वेशन 1, है ना? अब ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3x प्लस सी माइनस 6x प्लस 2, 3x प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, कुछ नहीं किया, y की x की वैल्यू पुट कर दी, तो बेटा ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 6xc माइनस 6x प्लस 6x प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? अब ये क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया 10x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 कॉमन, तो ये हो जाएगा c माइनस 1 इंटू एक्स। यस, अच्छा यस, अच्छा नहीं, अभी ज्यादा बचा है, ये हो गया 6x, x कॉमन ले लो, देगा 6c माइनस 6, अच्छा ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये 6xc बचा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब देखो बेटा, एक तरीके से हम देखें तो हमारा a क्या हो गया यहाँ पर, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6c, और जो c पूरा है वो ये हो गया c स्क्वायर माइनस 2c, तो हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट, तो यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b स्क्वायर मतलब 36c स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा टेंजेंट के लिए 0 होना चाहिए, फॉर टेंजेंट, यस और नो? तो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से बेटा, 36c स्क्वायर, हाँ वेट वेट, हाँ अब देखो बेटा, इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 9, 4 कॉमन ले लिया तो देखो 9c स्क्वायर माइनस 10c स्क्वायर माइनस प्लस 8c, है ना, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बस ये इस क्वाड्रेटिक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। यस, तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर, सर 20 सी आएगा ना, 8 सी नहीं आएगा आई थिंक। एक मिनट ना देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो ना 9, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, 9c स्क्वायर, 4 चला गया तो 10 का होगा, तो माइनस का 10c स्क्वायर, फिर माइनस 10 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 20c हो गया, है ना, फिर प्लस माइनस 20 प्लस 10, नाउ ओके, यस यस। माइनस c स्क्वायर प्लस 20c प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा c की वैल्यू सॉल्व कर लो, c की वैल्यू निकालो, माइनस 20 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ac, बस यहाँ से यहाँ से c आ जाएगा बेटा, बस आ गया आंसर, y इज इक्वल टू m, तो उसने पहले दे रखा, स्लोप क्या दे रखा बेटा, 3, स्लोप दे रहा 3, तो 3m, और यहाँ से जो आपकी c की वैल्यू आएगी, अरे यस, गाइस देखो मैंने क्या किया एग्जैक्टली, ये जो इक्वेशन थी और ये जो mx प्लस c से ये जो लाइन बनी मेरी, है ना, कहाँ पहुंच गया था, है ना, है ना, तो ये तो सबको पता है कि ये 0 नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, है ना। ओके,
अब देखो लेट ये y इक्वल टू mx प्लस सी, बस मैंने क्या किया था, y की जगह ये mx प्लस सी, ये y की जगह mx प्लस सी वैल्यू रख दी और कुछ भी नहीं। यस, बाकी फिर वही वही आखिर में क्या, ये d को 0 रख दिया, ये डिस्क्रिमिनेंट। ओके गाइस, अब चलो कल पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा तबीयत डाउन हो रहा है मेरा, है ना, और कल इसके आगे पढ़ेगा। अभी स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन